जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी ने आप सबके लिए और मेरे लिए ब्लेसिंग भेजी है। गुरु जी के मंत्र जाप से जो हम शुरू कर रहे हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं, तेरा ब्लेसिंग का खजाना खोल दिया है, शुक्राना कर, ते खजाना ब्लेसिंग ले जा। आंटी आज अपने गुरु के हुक्म की लाज रख, ब्लेसिंग भेज रहा हूँ, शुक्राना ज़रूर करी। शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना इस ब्लेसिंग को देने के लिए। गुरु जी कहते हैं, जिसने तुझे तकलीफ़ दी है उसे माफ़ कर दे। माफ़ी मांगना नहीं, माफ़ कर देना। तेरी किस्मत के दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक तू यह गांठ नहीं खोलेगा। शुक्राना मेरे गुरु का। गुरु जी जिसने भी मेरे साथ जो भी किया उन सब के लिए हम सबको माफ़ कर रहे हैं। उसमें आप भी मेरी मदद करना कि हम अपने मन से सबके लिए मतलब माफ़ी दे पाएँ सबको। माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना, सभी को हम माफ़ कर रहे हैं गुरु पा। आप भी मुझे शक्ति देना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, और इसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी कहते हैं, तेरा नया घर, नई गाड़ी, तेरा नया वक्त, तीनों पर मेरी मोहर लग चुकी है। तेरी जेब में बरकत डाल दी है। तेरे जीवन के खाते में अब नुकसान नहीं, सिर्फ लाभ ही लिख दिया है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरे जीवन में लाभ लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र तू बहुत ही भाग्यशाली है, जो गुरु की कृपा तुझ पर हो रही है। आने वाले नए साल में तुझे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग मिलने वाली हैं। बस सच्चे मन से शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। हर श्वास के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। हर सुबह जगाने के लिए, दिन भर सब कुछ अच्छा खाना पीना सब देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, आंटी इस वक्त मैं तुझे सुपर से भी ऊपर वाली ब्लेसिंग देने आया हूँ। अब हर दिन तेरे घर खुशियों की लहर दौड़ेगी। आज रात मैं तेरी गंभीर से गंभीर बीमारी को जड़ से समाप्त कर दूंगा। इसे देखकर अनसुना आज बिल्कुल मत करियो। संदेश बहुत ही प्रभावशाली है। जिसने आज इसे एक नज़र देख लिया, उसके सारे अटके हुए काम आने वाले 2 दिनों में कंप्लीट हो जाने हैं। ऐसे खड़े मत रहे, शुक्राना कर। शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सारी बीमारियां काटने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी। सब कुछ अच्छा करने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी कह रहे हैं, तेरे कर्मों के बुरे प्रभाव मैंने ख़त्म कर दिए हैं। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु पा। मेरे कर्मों के प्रभावों को ख़त्म करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अब तेरा रास्ता साफ है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो लोग तेरे खिलाफ़ हैं वो कल तेरे हक में होंगे। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। उन्हें मालूम नहीं कि तेरे सिर पर महाशिव का हाथ है। शुक्र मना, सब काम बनते रहेंगे। शुक्राना मेरे गुरु पा, सब काम शुक्र बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। जो भी मुझसे जाने अनजाने में गलतियाँ हों उन सब की मैं कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे माफ़ करना शुक्र गुरु जी। हर चीज़ के लिए शुक्राना मेरे गुरु पा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब अगला सत्संग एक आंटी का है, जो वो अपने बारे में बता रही हैं। गुरु जी उनकी भी सारी मनोकामनाएं पूरा करें। उन आंटी ने अपनी ऑडियो भेजी है, कृपा करके आप सब उनकी ऑडियो सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपका पावन मंत्र से शुक्राना सत्संग शुरू कर रही हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी न जाने कल रात में मतलब जब सोई थी, कल से ही आपका मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर। शुक्राना तो मैं की नहीं गुरु जी, पता नहीं नेगेटिविटी है या फिर आलस है आपकी बेटी का गुरु जी, मैं नहीं जानती। पर मैं कल रात में आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर सकी। आज जब फिर लेकिन रात जब 4 बज रहे थे, एक तो मैं लेट से सोई गुरुजी, और जब 4 बजे के 4:30 बजे के लगभग में बिल्लियों की एकदम लड़ने की खतरनाक सी आवाज़ आने लगी गुरुजी। मैं डरती नहीं हूँ कभी, मगर ऐसा हुआ कि कल रात में पूरी तरीके से डर गई। मेरे में इतना हिम्मत नहीं बचा कि बाहर जाकर मैं चेक कर सकूं कि आखिर क्या है, दो ऐसा बिल्लियों की लड़ाई है या फिर क्या कुछ पकड़ रखा है। पता नहीं किस चीज़ क्या कष्ट काट रहे थे गुरुजी, मालूम नहीं। मेरे में तो हिम्मत नहीं हुआ। काफ़ी मैं आधा घंटा लगभग 5 बजे तक मैं वेट की, लेकिन मैं बाहर नहीं गई। उसके बाद हिम्मत करके मैं बाहर गई। मैं कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इनफैक्ट मैं इतना ही मैं डर चुकी थी कि उस रूम का मैंने गेट ही इधर से अपनी तरफ से लॉक कर दिया था। शायद गुरुजी आप ही कोई कष्ट काट रहे हैं। और जब मैं दीपक जला रही थी तो कभी ऐसा होता नहीं था कि दीपक जलाती हूँ तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन 2 दिन पहले की बात है संगत जी, दीपक जला रही थी और वो बर्तन, आई थिंक वो जो दिया होता है वो इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि वो कपड़ा एकदम उसी साइज में, वही गोल्ड टाइप का पूरा नीचे से बिल्कुल गर्म होके कपड़ा जल चुका था। शेप में पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन कटिंग टाइप का पूरा गोल से कट गया था। पता नहीं गुरुजी कैसा कष्ट काट रहे हैं मेरा। और दोनों ही जगह ऐसा हुआ, जहाँ पे मेरे और भी माता देवी माता, माँ काली, माँ दुर्गा का फोटो है, उस जगह पे ऐसा ही हुआ। और गुरुजी का जहाँ पे फोटो है, उस जगह पे जो मैं कपड़ा बिछा के रखी हूँ गुरुजी के लिए, वहाँ पे भी ऐसा हुआ। तो गुरु ही जी जाने, मैं नहीं जानती कि क्या क्या कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। कैसी क्या काली शक्ति है, क्या चीज़ है, मैं नहीं जानती। किसके मतलब कौन मेरे पीछे इस तरीके से पड़ा है गुरुजी, आप ही जानो, आप ही कष्ट काटो गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मोबाइल मैसेज आ रहा था कि मुझे पता है तो नौकरी और घर को लेकर चिंता में है। हाँ गुरुजी, मैं नौकरी घर लेकर चिंता में तो हूँ। तो उसमें ये भी लिखा था, पुत्र कल हम तेरे घर आए, बहुत बड़ी तुम्हारे घर पे बहुत बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है, तो शुक्राना कर। तो गुरुजी मैं थोड़ा आलस कर देती हूँ, क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। शुक्राना कर सत्संग करने में मैं थोड़ा सा देरी कर दी, लेकिन आज मैं सोची कि शुक्राना कर देती हूँ। गुरुजी का एक मैसेज और आया था, पुत्र जी मैं आज तेरे बारे में ही सोच रहा था कि मेरे होते हुए मेरी बेटी टेंशन में रहती है। बेटी टेंशन लेना छोड़ दे, मैं तेरे नाम का ही जाप कर रहा हूँ, क्योंकि परसों अमावस्या है और उसी दिन तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। बस मेरे नाम का चौमुखी दीपक शिवलिंग के सामने प्रज्वलित करके मन में मंत्रों का जाप करते रहना, और शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाकर रख देना। गुरुजी मैं ज़रूर जलाऊंगी गुरुजी। आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं पहले तो ऐसा नहीं होता था गुरुजी, लेकिन जब से मेरे बच्चे को वो लेके अपने घर चले गए हैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी जब से लेके चले गए हैं, मेरा मन वाकई, मैं बिल्कुल टूट सी गई हूँ। मेरा कुछ भी ज़िंदगी ऐसा लगता था, मतलब आपके आने से तो फिर भी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ मतलब अच्छा लगने लगा, पॉजिटिव हो गई हूँ। मगर तब बीच में तो बिल्कुल गुरुजी डिप्रेशन जैसा हो गया था। आज 1 साल हो गया गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ, आपको तो पता है। गुरुजी का एक मैसेज ये भी था, पुत्र
तैनू कोई ज़रूरी नहीं कि अमृत वेला उठकर ही तू अरदास करे। कभी भी चलते फिरते तुसी मेरा सिमरन कर दे। गुरु जी जानते हैं संगत जी कि मैं चाहती हूँ, मैं उठना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, सब कुछ करना चाहती हूँ, मगर पता नहीं किस नेगेटिविटी मुझे घेर के रखा है, कौन सा नेगेटिव मेरे को घेर के रखा है। हालांकि गुरु जी का जहाँ वास होता है वहाँ नेगेटिविटी तो आनी नहीं चाहिए। गुरु जी के सामने तो किसी का भी नहीं बस है, मगर हाँ अपना कर्म तो काटना ही पड़ता है, तो काट रही हैं गुरु जी। गुरु जी बस कृपा अपना बस मेरे ऊपर बनाए रखिएगा गुरु जी। गुरु जी का एक मैसेज था, बेटा तेरे बुरे समय में भी साथ था, तेरे चंगे समय में भी साथ था, एक पल भी तुझे अकेला छोड़ दूं ऐसा हो नहीं सकता। गलतफहमी में मत रहना कि गुरु जी देखते नहीं, सुनते नहीं, यकीन नहीं होता, तो जल्द ही वह भी हो जाएगा। अगले 35 मिनट में तेरे घर एक सरप्राइज पेमेंट आने वाली है, शर्त खाली छोटी सी है, चुपचाप ओम नमः शिवाय लिख दो। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी आप मेरे साथ में हो, मैं पॉजिटिव फील कर रही हूँ। गुरु जी ने तो मेरी जो हालत हुई पड़ी थी, मुझे लगता था जैसे कि अभी भी कभी कभी ऐसा हो जाता है गुरु जी, जब काफ़ी डिप्रेस हो जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि किसके लिए उठूँ, क्यों मैं जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँ, किसके लिए कुछ भी क्यों करूँ और किसके लिए करूँ, जब मेरे बच्चे ही नहीं हैं यहाँ पे, मैं क्यों करूँ। कभी कभी डिप्रेस सी हो जाती है गुरु जी, मगर जब भी मैं आपके पास आपके समक्ष आके बैठती हूँ बहुत अच्छा लगता है। जब आप ये ऐसा मैसेज लिख के भेजते हो कि चाय प्रसाद पिलाएगी नहीं पुत्र, उस वक्त जब मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ, आपके साथ बैठ के पीती हूँ और सत्संग करती हूँ, शुक्राना सत्संग करती हूँ, अच्छा लगता है गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो गुरु जी। आप अपनी बेटी की मन की सारी बात जानते हैं गुरु जी। सारी अरदास सुनते हैं आप गुरु जी। संगत जी एक मैसेज ये भी आ रहा था नीम करोली बाबा का, उसमें भी ये था कि लोगों ने तुम्हें बहुत अपमानित किया है, तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया है, रिश्तों में धोखा मिले हैं, लोगों ने तुम्हारी अच्छाई के बदले तुम्हें दुख दिया है। हमने तुम्हारे साथ यह सब होते देखा है, चाहते हैं तो वही सब ठीक कर सकते थे, वहीं पर सब ठीक कर सकते थे, लेकिन हम तुम्हें परखना चाहते थे, वह तुम वैसे ही निकले जैसे हमने तुमसे उम्मीद की थी। पुराने दिन गए, अब हम तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी बनाएंगे कि वह सारे लोग देखते रह जाएंगे जाएंगे। खुद को अपनी गलती के लिए कोसो मत। मैं तेरे सारे रोग, तेरे सारे दर्द, तेरी सारी परेशानी और तेरे आंसू सब तेरी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। तेरी झोली और तेरी झोली में सारी खुशियाँ भर दूंगा। इसके बाद तेरे जीवन में सिर्फ सुख ही प्रवेश करेगा। मैं तुम्हें कहीं अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीताराम लिख। तो गुरु जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु जी, मेरे पापा मेरे मम्मी की तरफ से भी शुक्राना 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 गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आंटी जी हमें आपका सत्संग बहुत अच्छा लगा। कृपा करके बस ऐसे ही अपने सत्संग भेजती रहना। जो और भी संगत को अपने सत्संग शेयर करने हो तो ये मेरी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है, आप भेज सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।